एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर में आए दिन टारगेट्स किलिंग जो है वो की जा रही हैं। और जिस तरह से बात की जाए, कुछ दिन पहले पूरन कृष्ण भट्ट जी और उसके बाद 2 लेबरर्स को जो है वो निशाना बनाया गया। और एक तरफ सरकार की तरफ से साफ तौर पर ये कहना होता है कि कश्मीर में हालात जो है वो सामान्य हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं एकजुट जम्मू से अजित सिंह सानी जी, इनसे हम बात करेंगे। अजित सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे अगर एक तरफ हालात सामान्य की बात की जाती है और दूसरी तरफ टारगेट्स किलिंग जो है वो लगातार होती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, ये जो टेररिस्ट हैं पूरा ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है, आईएसआई स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। तो पर अब अफसोस इस चीज़ का विडंबना ये है कि उनकी तरफ से ये आतंकवाद लाया जा रहा है, आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं, पर इस पर अब जो पर्दा डालने का काम है वो हमारी भारतीय सरकार कर रही है। वो इस तरह से कर रही है कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिस तरह आप समझ लीजिए आपको कैंसर है और आपको कैंसर के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए जो होता है, पर आप उस कैंसर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं पैरासीटामोल से। आप बताएं कि किसी कैंसर को पैरासीटामोल से ख़त्म किया जा सकता है? नहीं। यही जो हमारी सरकार है वो करने की कोशिश कर रही है। जो असली जड़ है, जिस जड़ से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, पैदा हो रही है, एक वो पेड़ जिससे वो पूरा बढ़ रहा है, जब तक उसकी जड़, अगर उसको ख़त्म करना है, जब उसकी जड़ नहीं काटी जाएगी तब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। पर सरकार हमारी टहनियों को काट कर हम लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम लोग पूरी तरह से कश्मीर में कार्रवाई कर रहे हैं, टेररिस्ट पर कार्रवाई कर रहे हैं। अरे यार, आपको अगर कार्रवाई करनी है तो आप उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। ये लोग तो पपेट्स हैं, ये लोग तो करने वाले हैं, किया और चले गए। वो लोग जहाँ पर ये लोग पैदा होते हैं, वो फैक्ट्रीज जहाँ से इनको बनाया जाता है, वो इंस्टीट्यूशन रेडिकल जहाँ पे इनको सिखाया जाता है कि आपने क्या करना है, जहाँ पे इनके दिमाग भरे जाते हैं, वो जगह जहाँ पर इनको सपोर्ट मिलती है, वो लोग जिनसे इनको सपोर्ट मिलती है, और वो घर जहाँ पर इन्हें पनाह मिलती है, हमें इन सब लोग चीज़ों को एक तरह से समझना होगा, पूरा इनको कैलकुलेट करना होगा और फिर उन चीज़ों पर वार करके उन चीज़ों को ख़त्म करना होगा, तब जाके इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। अन्यथा अगर हम सोचेंगे कि 2 मिलिटेंट्स आज मार दिए, 2 कल मार दिए, उससे चीज़ें रुकने नहीं वाली हैं। उस सोच को मारना होगा जिस सोच से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस सोच से ये लोग यहाँ पर हमारे मतलब निर्मम लोगों की हत्या कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं का खून बहा रहे हैं। जिस तरह 1990 में हमारे लोगों को मारा गया, वहाँ से पलायन हुआ, वहाँ से जेनोसाइड हुआ, हम पलायन नहीं में कहूँगा, हमारे जेनोसाइड हुआ हमारे कश्मीरी पंडितों का, उसी तरह से ये माहौल 1990 वाला आज 2022 में से बनना शुरू हो चुका है। और उस तरह की सिचुएशन जो जब 1990 में भद्रवाह में, डोडा में, किश्तवाड़ में और रामबन में थी, जब वहाँ पर तो लोग मारे जा रहे थे कश्मीर में, पर वहाँ पर भी हमारे लोगों को मारा जा रहा था। भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, रामबन में मिलिटेंसी पीक पर थी। ऐसी सिचुएशन देखिए आज कश्मीर में बन रही है, वहाँ पर मिलिटेंसी तो पीक पर आ रही है। और जम्मू में भी इस तरह के हमले जो हो रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि सिचुएशन आने वाले समय में ख़तरनाक है। हमको उस सिचुएशन को उसको समझना होगा, इमेजिन कर लेना चाहिए, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार आज ही कर लेना चाहिए कि किस तरह से हम उन लोगों को टैकल करेंगे, किस तरह से ऐसी चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। अन्यथा उस वक्त हमारे पास समय नहीं होगा, तब हम हाथ पर हाथ धरेंगे और हम लोगों को तब फिर गालियाँ भी देंगे और सरकारों के खिलाफ नारे भी लगाएंगे। पर आज वक्त है, आज हम सरकार को जता रहे हैं, समय समय पर अपने प्रदर्शन करके सरकार को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जागे और असल में जो इसकी प्रॉब्लम है उस जड़ पर वार करे, उस जड़ को ख़त्म करे, ताकि हमारे लोगों की हत्याएं ना हो। पर सिर्फ अगर बात की जाए तो जितने भी कश्मीरी पंडित हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना लगाकर बैठे हैं और उनकी मांग है कि उन्हें जो है रीलोकेट जो है वो किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर में वो सेफ़ नहीं समझ रहे अपने आप को। तो दूसरी तरफ सरकार जो कह रही है सेफ़ है। अगर यहीं पे बात की जाए कश्मीरी पंडित की घर वापसी होती है तो क्या लगता है कि आपसी भाईचारा सही रहेगा? देखिए, सरकार का एक डबल स्टैंडर्ड रहा हुआ है। सरकार समय समय पर दोहरी बात करती रही है। आप देख लीजिए, समय समय पर ये जब छुट्टी हुई थी महाराजा हरि सिंह जी की, उस पर भी डबल डबल बयान आए थे। बीजेपी कहती है कि छुट्टी हमने दी है, पर छुट्टी एलजी ने दी थी। तो मतलब समय समय पर इनके जो बयान है वो अलग लगाते रहे हैं। ये लोग हमारे लोगों की प्रॉब्लम से, हमारे लोगों के दुख से पूरी तरह से ये उन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। इन लोगों के लिए हमारे लोगों की लाशों पर राजनीति करना बड़े महत्वपूर्ण है। ये लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर इस जो लाशें बिछ रही हैं, इन्हीं लाशों पर ये पूरे भारतवर्ष में यहाँ पर राजनीति होगी। पर उन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए, अगर उन चीज़ों पर कोई इफेक्टिव स्टेप्स जो लेने हैं उस पर सरकार बात करने की कोशिश नहीं करती है। और रिहैबिलिटेशन की बात करें तो जिस तरह इन्होंने पीछे ऑर्डर्स निकाल दिए थे कि जो लोग वहाँ पर जाएंगे नहीं, उन लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। अरे आप बताएं कि वहाँ पर लोग अपनी जान को खुद अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारें, मतलब लोगों को पता भी है कि हमारी वहाँ पर हत्या हो जाएगी, फिर भी लोग वहाँ पर जाएं।
तो मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना लोगों के सामने, आम लोगों के सामने। वैसे ही जो यहाँ पे बेरोज़गारी दर है जम्मू में बहुत बढ़ गया है और जम्मू में पहले यहाँ दूसरे नंबर पर आ गया है। तो जिनके पास, हमारे लोगों के पास, बेचारों के पास नौकरियाँ हैं, ऐसी जिनकी बात कर रहे हैं आप रिहेबिलिटेशन, तो उनकी भी नौकरियाँ सरकार छीन रही है। सरकार उनको कह रही है कि आप वहाँ पर जाइए, आप वहाँ पर नौकरी कीजिए, और आप लोगों को अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। तो आप बताइए हम इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सरकार का रवैया, आप समझ सकते हैं कि सरकार का रवैया क्या है। सरकार हम लोगों को समझ क्या रही है? सरकार हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें जो मुश्किलें हैं, जो हमारे दर्द हैं, उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। सरकार चाहती ही नहीं है कि इन लोगों का या इनकी प्रॉब्लम्स का कोई सल्यूशन निकले। अगर वो चाहती हो, और मैं आपको कहना चाहूँगा, बड़े तरीके से मैं बहुत क्लियर कहना चाहूँगा, अगर यही इसी जगह अगर एकजुट जम्मू की सरकार होती तो हम लोग बताते कि इनकी जड़ों को कैसे काटा जाएगा। जो कश्मीर में असली जो एक प्रॉब्लम है, जहाँ से ये पूरी उत्पन्न हो रही है, पूरी मिलिटेंसी, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। और हम 1 मिनट ना लगाते ऑर्डर पास करने में और इन चीज़ों को ख़त्म किया जाता। पर सरकार को जो राजनीति है, जो सत्ता है, जो यहाँ पे जो पूरी सत्ता की जो राजनीति है, वो चलानी है कश्मीर के द्वारा। और कश्मीर के द्वारा अगर उनको चलानी है तो फिर उनको कश्मीर को खुश रखना है। और उसी चीज़ को देखते हुए हमारा जम्मू पिछले 75 सालों से पिस रहा है। हमारे हक सारे खाए जा रहे हैं। हम यहाँ पे वाइन शॉप्स लगाई जा रही हैं, टोल टैक्स हम पे लगाया जा रहा है, कर सारा हमसे वसूला जा रहा है, बिजली के मीटर हम पे लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक देख लीजिए आप, हम मानते हैं इस चीज़ को कि ट्रैफिक में सुधार आया है, पर आप लोग जम्मू के लोगों को इतना हरास कर रहे हैं, इतने चलान काटे जा रहे हैं कि कोई इंसान जम्मू से बाहर निकलता है काम करने के लिए, उसको पहले 1000 रुपये का चलान पड़ जाता है, तो आगे उसका दिन कैसे निकलेगा। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह बात की जाए तो अब एकजुट जम्मू जो है क्या चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड ये कर रहे हैं कि आर्मी को फ्री हैंड कर देना चाहिए। आर्मी को फ्री हैंड किया जाए, उससे भी पहले हमारी डिमांड ये है कि जम्मू को सेपरेट किया जाए। जब तक हम जम्मू को सेपरेट नहीं करेंगे और कश्मीर को डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक इसका सलूशन नहीं है। क्योंकि हमने पहले सोचा था कि सरकार 2021 की डिलिमिटेशन पे, उस डिलिमिटेशन पे सरकार यहाँ पर जब ये अनाउंस करेगी डिलिमिटेशन, तो उस पर जो सीटें हैं वो जम्मू की ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डेमोग्राफी के हिसाब से भी जम्मू ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जम्मू की सीटें 50 बनती हैं और 40 कश्मीर की। और अगर 50 सीटें अगर जम्मू की बनती हैं, जब अगर इलेक्शंस होती हैं, तो ऑब्वियसली जो सरकार वो जम्मू की आएगी। और अगर सरकार जम्मू की आती है तो वो कश्मीर को पकड़ कर जकड़ कर रखेगी। पर सरकार ने ये नहीं किया, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन, इन सभी सोल्यूशन, इन सब का एक सोल्यूशन जो है वो ये, जम्मू को सेपरेट किया जाए और कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि जो कश्मीरी पंडित वहाँ पे जो थोड़े 1% जो रह रहे हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल सके। और जम्मू को सेपरेट किया जाए, ताकि जम्मू में जिस तरह कश्मीर के 1990 में जो माहौल उस रामबन भद्रवाह डोडा में था, वो माहौल जम्मू में ना पनप सके और जम्मू के लोग, राष्ट्रवादी लोग, खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जी सकें। बहुत शुक्रिया बात करें। तो ये थे हमारे साथ एकजुट जम्मू से यूथ प्रेसिडेंट अजय सिंह सानी जी, जिनके साथ आज हमने बात की। और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर टारगेट किलिंग को रोकना है तो कहीं ना कहीं आर्मी को जो है फ्री हैंड कर देना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, आप भी ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप A10 न्यूज़।